नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, हर हर महादेव। मैं सुभाष यादव आज आप लोग के सामने बहुत दिनों बाद लाइव आ रहा हूँ। ये लाइव आने का मकसद मुझे किसी का ठीक पहचाना या किसी का समर्थन करना या किसी का विरोध करना नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो भोजपुरी गाना से रिलेटेड है, भोजपुरी गाना से संबंधित है। आप लोगों ने सुना होगा कोई पंकज सिंह नाम के लड़का एक गाना गा दिए थे, खेसरिया की बेटी सपनवा में आवे। खैर, इस तरह का गाना का मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए क्या नाम लेकर के अगर इस तरह का गाना गाए तो वो अशोभनीय है। मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सच्चाई जानना चाहते हैं तो सच्चाई ये है कि भोजपुरी गाना में और सिनेमा में जो अभद्रता है, इन्हीं कुछ कलाकारों की वजह से आया है। आज खेसारी लाल यादव जी के बेटी के बारे में अगर बोला गया या गाया गया कि खेसरिया की बेटी सपनमा में आवा है, तो खेसारी लाल यादव को बहुत तकलीफ हुआ। खैर, होना भी चाहिए, किसी की भी बेटी हो, किसी भी माँ बहन, उसकी इज्जत होती है। वो तुरंत आ गए आवेश में और उन्हें बहुत दुख हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने पंकज सिंह को घर से उठाया। को भी घर से उठाने का मतलब जानते हैं ना, अपहरण का मामला होता है। इस पे एफआईआर भी हो सकती है। जबरन उठाया ही नहीं, मारपीट भी किया। अगर आप लोग ने लाइव देखा होगा, लाइव दिखाया गया। बताइए, ठीक है, अगर किसी ने गलत किया तो उसको सजा देगी। आप सजा देने वाले नहीं होते हैं, कानून सजा देंगे। उसको मारते हैं, पीटते। उसमें शायद राइफल बंदूक वगैरह की भी चर्चा हुई है लाइव में कि हटाओ वहाँ से, सामने से हटाओ। तो इतना हिम्मत बढ़ गया आपका। अरे आपको किसने खेसड़िया से, ये दूध बेचने वाला से, लिट्टी बेचने वाला से आपको सुपरस्टार किसने बनाया? हमें लोग जैसे आदमी ने बनाया। ठीक है, हमें लोगों ने आपको सुना और आपका समर्थन किया और आप ऐसे हुए हैं। आज आपको शायद वो दिन, हम तो आपको बहुत पहले से तो नहीं जानते हैं, लेकिन जब से आप देवघर पहली बार आए थे, जब आपका गाना हिट हुआ था, पिया वारे सऊदी कैसे देवघर जाए रे भौजी, और देवघर कॉलेज वाला गाना, उसी समय आपका सिनेमा भी आया था, साजन चले ससुराल। उसी समय से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे याद है कि आपको स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा था। देवघर कॉलेज में आपको स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया, फिर आपका समर्थन करके आपको स्टेज पर चढ़वाए थे। ये बात भूलिएगा नहीं, ठीक है। आप आज एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गए हैं। भगवान करे आप और तरक्की करें, ऐसा सोचते थे। लेकिन जब आपका लाइव मैंने देखा तो मैं आपका इतना बड़ा फैन होकर भी मुझे दुख हुआ। और एक चीज़ और बता दें, आप भी यादव हैं, हम भी यादव हैं। यादव को यादव का विरोध करना पड़ रहा है। ऐसे भी सुने होंगे कि यादव जातिवाद ज़्यादा करता है। पता नहीं करता या नहीं, हम जैसा सुनते हैं। और यादव होकर के आपका विरोध करना पड़ा, इसका मतलब जरूर आपने कुछ गलत किया है। आप धमकी दे रहे थे बार बार लाइव में, या खेसारी लाल या खेसड़िया या खेसारी लाल यादव का नाम हम रजिस्टर करवा लिए हैं। इस नाम से अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम अंदर भेज देंगे, बर्बाद कर देंगे, जिंदगी भर जेल में सड़ा देंगे। आपको भी हम कुछ गाना याद दिलाते हैं। ये जो गाना गाया खेसरिया की बेटी सपनमा में आवा है, ऐसे नहीं गाया। इससे पहले आपने गाना गाया था कि चाची के बाची सपनमा में आवे। चाची जानते हैं, चाची माँ समान होती है, और उसकी बाची आपको सपनमा में आती। अरे तू आपकी बहन न हुई जी, आपकी बेटी। एक मिनट रुकिएगा जरा, वाईफाई कनेक्ट। हाँ, तो ये जो गाना गाया है कि खेसरिया की बेटी सपनमा में आवे, इससे पहले आपने चाची के बाची सपनमा में आती है। अरे तो चाची माँ समान होती है, तो उसकी बिटिया तो बहन न हो गई आपकी जी, वो आपकी सपनमा में आती है। आप जब इतना घिनौना गाना गा सकते हैं तो आपको ही देख करके न लोग गाया है। आप पिछले 5-7 साल से जो मनसूगार हैं, तो आपने खुद एक गाना गाया था, उसके वजह से आपका मैंने इंटरव्यू देखा, आप जेल भी गए हैं, सानिया मिर्जा की नथुनिया।
आप कह रहे थे आज कि किसी के नाम लेकर के गाना नहीं गाए। आप तो सबका माँ बहन ही मैंने बेटी रोटी करके ही आज स्टार बने और आज आप ज्ञान दीजिएगा। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे लालू यादव अगर कहे कि हम दो हमारे दो का सम्मान करो, बस वही कांड आप कर रहे हैं। चाची की बेटी सपनमा में आवा है, चाची की बाची तो आपकी बहन न हुई। आप ही सब गाइएगा तो आपके बारे में नहीं क्यों गा सकता। आपकी बेटी के बारे में गा दिया तो बड़ा बवाल हो गया। तुरंत आप उसको उठवा दिए, घर से पिटवा दिए, माँ बाप को जेल भेजवा दिए। अरे इस तरह अगर जेल भेजवाना रहता ना तो आप जो सुपरस्टार बने ना, चलो मैंने नाली साफ कर रहे होते रास्ते में, क्या धमकी देते हैं कि मेरे खिलाफ अगर कोई बोला, खेसारी लाल यादव या खेसारी यादव या खेसरिया इस तरह कोई बोला तो उसका हम आईडी ऐसे बंद करवा देंगे, चुटकी में करवा के दिखाइए आईडी बंद। हम बोलेंगे, अरे 100 बार बोलेंगे आपके खिलाफ। अब जैसा काम किए, घिनौना काम किए हैं। क्या कहा है? नीलुआ तोरा पिलुआ फरतो। नीलुआ, नीलुआ की आपकी बेटी है कि आपकी बहन है? किसका नाम लेकर के गाए जी? शर्म नहीं आता आपको? नीलुआ के तोरा पिलुआ फरतो, ये नाम नहीं है किसी का। मैंने आप करें तो चमत्कार, बाकी सब करे तो बलात्कार। हाँ, देखिए एकदम घटिया मानसिकता वाले लोग हैं आप। कोई आदमी पैसा कमाने हो गया, रानू मंडल को रातों रात अमीर बना दिया, स्टार बना दिया आदमी गाना सुन करके। लाइट को जरा इधर घुमाइए हल्का सा जी चंदन। तो मैंने रानू मंडल को जिसने नहीं रातों रात स्टार बना दिया, तो 2 दिन में उसका मैंने मूड बदल गया। तुरंत वो अपने आप को समझने लग गया हम तो बड़ा बेजोड़ चीज हो गए हैं। वही वाला लक्षण आपने हमको आज दिखाई दिया आपका, जब हम लाइव देखे हैं। ठीक है, आपका आप जब उस समय सुपरस्टार नहीं थे, उस समय आपका एक गाना आया था, छोड़ी है एटीएम के मशीन, केहूँ डाले केहूँ निकाले। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, छोड़ी के बारे में कह दिए तो पूरा दुनिया का छोड़ी न हो गया जी। और आपके बेटी के बारे में कह दिया, वो तो पर्सनल आपकी बेटी थी, उसमें आपको इतना तकलीफ हुआ। आप तो पूरे लड़की समाज के बारे में, पूरा औरतें के बारे में गा दिए हैं। अगर जेल जाना रहता तो सोच लीजिए आपको फांसी हो गया रहता। 20 वर्षा सजा भी कम है आपके लिए। ठीक है, कमजोर आदमी था पंकज सिंह, तो आप तुरंत उठवा लिए। आपको तो धारा 362 के तहत आपके ऊपर FIR होना चाहिए। अब किसी को जबरन उठवा लीजिएगा? इतना बाहुबली हो गए आप। जिस समय आप स्टेज शो कर रहे होते हैं ना, जो मन सो अभद्र गाना पर आपको वहीं चूर के कूट के और साध देना चाहिए, आपको सीधा कर देना चाहिए। आप पब्लिक मूवमेंट को नहीं जानते हैं अभी, लगता है अच्छा से। खैर 1-2 बार पिटा है, साबित सुने हैं, लेकिन वो कम पिटा है। अबरी जो आपका आज लाइव देखा हुआ सबका खून खोला। जब मेरे जैसे आदमी का जो आपका इतना बड़ा फैन थे, तब हमारा खून खोल रहा है, तो बाकी सबका क्या हुआ होगा सोच लीजिए। एगो गाना गाया है अभी कुछ दिन पहले, रंग डलवा के बदल गईली काजल। हैं, नहीं सुनते आप? कहते हैं दूसरे किसी का नाम से गाना नहीं, ये कौन चीज है? पति दूर था रजाई में कुकुर था, ये कौन सा गाना हुआ जी? तो सबका लगभग आदमी तो जॉब करते हैं, सबका पति दूरे रहता है, तो सब क्या औरत है मैंने कुकुर के साथ सोती है? आपका ये नहीं कहने का मतलब हुआ? देखिए अभी भी माफी मांगिए। पंकज सिंह ने तो माफी मांगा, गलती किया। खैर माफी तो आपको सबसे पहले आपको अपनी बेटी से मांगना चाहिए कि बेटी आज जो तुम गाली सुन रही हो इसका जिम्मेवार खुद मैं हूं। अगर आप इस चीज को सुने रहते, इस तरह पे विचार किए रहते, अमल किए रहते, तो आज आप जो मन सो नहीं गाते। आप ही जो मन सो गाया, आपको ही देख करके कोई गा रहा है। ठीक है, और ये भी जो गाना गाया है चाची के बाची सपनमा में आती है को सुन करके गाया है। ठीक है, इसीलिए अब हम यही सलाह देंगे आप लोग को, अगर लगा कि हम सच्चाई बोले हैं, अगर आप लोग को लगे कि वीडियो अच्छा था तो कृपया करके इसको शेयर कर दीजिएगा और खेसारी लाल यादव जी तक जरूर पहुंचा दीजिएगा इस वीडियो को। वो इसीलिए क्योंकि उनको घमंड हो गया है कि जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा उसको पूरा परिवार सहित अंदर करवा देंगे और उठवा लेंगे। अरे महाराज, तो है ना, आप हीरो बन गए तो कौन चीज पूछते हैं? मैंने सच का हीरो बन गए, सिनेमा वाला हीरो बन गए। ठीक है, आपको आदमी भाव दे दिया है तो आप अपने आप को नहीं बुझ लीजिएगा। जैसे गुंडा जैसा उठवा दिए, अरे कलाकार आदमी गुंडा जैसा नहीं करता है जी। आप गाना गाते हैं, गाने जैसा ही ठीक रहिए।
जो सिनेमा में एक मुक्का मारते हैं 5 को गिरा देते हैं, या अपने आप को बाहुबली बुझने लगे हैं क्या? किसी को भी उठवा दीजिएगा, आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी को तो आदमी दिन भर गरियाते रहता है, वो तो कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, जो कि प्रधानमंत्री हैं। आप एगो 2 कौड़ी का मैंने गायक क्या हो गए, नाचले बोलते थे हिजड़ा जैसा, छक्का कहता था आदमी, आपको भूल गए वो दिन। आईडी बंद करवा देंगे, करवा के दिखाइए आईडी बंद, आईडी बंद करवा देंगे। आपका बाप का राज चलता है। गायक हैं, गायक जैसा रहिए, रंगबाज बनने का कोशिश नहीं कीजिए। क्या आप जहाँ से हैं, बिहार और झारखंड में और यूपी में खाली रंगबाजे है। आप गायक हैं, गायक जैसा ही रहिए। अगर आप पर्दा पर रहना चाहते हैं तब, गुंडागर्दी करना है तो पर्दा छोड़ के गुंडागर्दी कीजिए, तब देख लेंगे क्या औकात है आपका। एक ही आदमी से सब काम नहीं हो सकता है। हम गा नहीं सकते आपके जैसा, गायक नहीं है, इसलिए अब रंगबाजी नहीं कर सकते हैं, रंगबाजी नहीं दिखाइए। इस तरह का जो गिदर भभकी देते हैं, उठवा लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, सबको पंकज सिंह बुझे क्या? आप पहले अपना बेटी से माफ़ी मांगिए। बेटिया जो तुम गाली सुनी हो, मेरे वजह से सुनी हो, उसके बाद पंकज सिंह से और पूरे जनता से माफ़ी आपको मांगना होगा। नहीं तो अब जहाँ भी प्रोग्राम करने जाइएगा, मेरे जैसे लोग सभी जगह बहिष्कार करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम जेड सुरक्षा के बीच में है तो इससे भरा में नहीं रहिएगा। पब्लिक मूवमेंट जेड सुरक्षा फलना सुरक्षा नहीं जानती है। अब जहाँ जहाँ जाते हैं गांव देहात में या बड़े बड़े शहर में प्रोग्राम करने के लिए, ये आपका ये जो वीडियो देखेगा आपका आज का लाइव, ये कल वाला, सब भड़का हुआ है। इसीलिए आपसे विनती करते हैं कि आप माफ़ी मांगिए, और जो उठवा हैं उससे भी माफ़ी मांगिए आप, और जेल से रिहा करवाइए उसको। ठीक है, हम कहाँ कहते हैं कि किसी के नाम से गाना गाया जाए। आपकी बेटी है, मेरी भी बेटी है। हम अगर आपको खेसारी भैया कहते हैं तो आपकी बेटी भतीजी ही हुई। लेकिन आप जो गाना गा दिए चाची की बाची, अरे चाची की बाची तो बहन होती है, आपकी बहनियों आती है आपके सपना में। इतना बेशरम हो गए जी। चलिए अब इसी के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। अगर किसी को मेरी भाषा से ठेस पहुंचा हो तो माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है मैंने कुछ बोलते बोलते ज़्यादा बोल दिया हो, लेकिन ये मेरी दिल की बात थी। जैसे मोदी जी मन की बात कहते हैं ना, ये मेरी दिल की बात है। और खेसारी भैया का हम भी बहुत बड़ा फैन है, लेकिन इस तरह का वाणी अगर बोलिएगा तो अभी तक लाइक और कमेंट करते थे ना फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब पे, डिसलाइक भी हम ही लोग जैसे आदमी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हर हर महादेव। आप लोगों ने हमें सुना, अच्छा लगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।